हर युग में होती है सच्चे ज्ञान और अच्छे गुरु की खोज। क्योंकि आज सत्य के प्रति आस्था कम हुई है, इसलिए लोगों ने सच्चे गुरु को खोजना कम कर दिया है। गुरु पूर्णिमा पर TM विकिपीडिया पेश कर रहा है एक खास भेंट। गुरु के बारे में दो बातें बहुत प्रचलित हैं। पहला, गुरु शब्द का अर्थ जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, वह गुरु होता है। और दूसरा, एक बहुप्रचलित श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और इस प्रकार साक्षात परब्रह्म है। सनातन भारतीय परंपरा में पौराणिक काल से ही ज्ञान की एक अजस्त्र धारा बह रही है, जिसमें वह गुरु व्यापक महत्व रखता है। गुरु शब्द का प्रयोग भी व्यापक है। हमारे यहाँ कई जगह गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। शिव नगर काशी में यानी शिव नगरी काशी में तो हाल पूछने वाला और हाल बताने वाला दोनों ही गुरु समतुल्य होता है। जैसे हम लोग इस वाक्य में देख सकते हैं, का गुरु का हाल बा, हाँ गुरु ठीक हो। तो ये ठेठ भाषा थी। काशी की बोलचाल की भाषा को गुरु की गंभीरता से न भी जोड़ें तब भी इस बिंदु पर तो विचार किया ही जा सकता है। कोई न कोई सूत्र तो पकड़ में आ ही जाएगा। शिव की नगरी है काशी और शिव को भी गुरु कहा गया है। गुरु किसी बंधन में नहीं बांधता, बल्कि साधना व सेवा के पथ पर अग्रसर करता है। गुरु शब्द को आज के समय में समझना बहुत ही जरूरी है। गुरु व पुरोहित में बहुत बड़ा अंतर होता है। पुरोहित प्रतिनिधि बनकर कोई अनुष्ठान संपन्न करवाता है और इसके बदले में दक्षिणा ग्रहण करता है। पुरोहित ईश्वर व भक्त के बीच माध्यम बनता है। ऐसा ही भेद गुरु और शिक्षक या आचार्य के बीच भी होता है। शिक्षक या आचार्य पारिश्रमिक या पारितोषिक के बदले में ज्ञान देता है। गुरु के साथ ही ज्ञान को भी समझना चाहिए। त्रिपुरा रहस्य में एक वर्णन आता है। परम योगी गुरु दत्तात्रेय से प्रश्न किया जाता है कि मानवीय प्रज्ञा क्या है। यहाँ बुद्धि और प्रज्ञा में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को समझे बिना ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, मानव में जो शक्ति है वह विषय मुक्त हो तो प्रज्ञा बन जाती है। विषय के अभाव में ज्ञान स्वयं को जानता है। स्वयं द्वारा स्वयं का ज्ञान ही प्रज्ञा है। स्वयं का स्वयं से प्रकाशित होना प्रज्ञा है। ज्ञान का स्वयं अपने आप पर लौट आना ही प्रज्ञा है। और यही मनुष्य की चेतना की सबसे बड़ी क्रांति है। इसी की खोज में विद्वान सदियों से भारत आते रहे हैं। गुरु हमारी ज्ञान शक्ति पर छाए हुए विषय रूपी अंधेरे को हटा देता है और ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो उठता है। हम इधर उधर से ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके साथ थोड़ा थोड़ा विषय भी चला आता है। इसलिए सत्य का वास्तविक स्वरूप हम समझ नहीं पाते। सच्चा गुरु वही है जो विषय रूपी अंधकार को परे हटाकर हमारी प्रज्ञा को स्वयं प्रकाशित होने में भूमिका निभाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो। एक कथा है कि कारपात्री जी महाराज से एक
शास्त्राज्ञ आचार्य मिलने आए। बड़ी विनम्रतापूर्वक उन्होंने स्वयं को उनके सामने उद्घाटित किया। महाराज, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, दर्शन जानता हूँ, शिष्यों को जगत मिथ्या भी पढ़ाता हूँ, परंतु आज तक स्वयं को नहीं समझ पाया कि यह जगत मिथ्या क्यों है। यहाँ ज्ञान का परिपक्व होना जरूरी है। वास्तव में जिसने सत्य का साक्षात्कार स्वयं नहीं किया हो, ऐसा गुरु भी शिष्य के अज्ञान के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। विश्व की सेवा में लगे अधपके ज्ञान वाले गुरु से हमें बचना ही चाहिए। गौर कीजिए, कई बार बहुत पास की चीज़ भी नज़र नहीं आती। हम दूरबीन से चंद्रमा को देख लेते, ऊंचे भवन की छत पर चढ़कर हम पूरा नगर देख लेते, लेकिन अपनी ही आँख का काजल नहीं देख पाते। इसके लिए आईना की जरूरत पड़ती है। गुरु वही आईना है जो सबसे निकट ईश्वर या अध्यात्म या आत्मा का साक्षात्कार करा देता है। वास्तव में सत्य के प्रति हम में आस्था होगी तभी हम गुरु की खोज करेंगे। चूँकि आज सत्य के प्रति आस्था कम हुई है, इसलिए लोगों ने सच्चे गुरु को खोजना कम कर दिया है। सच्चा गुरु किसी को भी विकारों में नहीं फंसाता, वह तो विकारों को नष्ट करता है। ज्ञान को अग्नि भी कहा जाता है और अग्नि कहा भी गया है। सच्चा गुरु शिष्यों में ज्ञान की अग्नि पैदा करता है और वही ज्ञान की अग्नि विकारों को मिटाकर संसार और मानवता को सुंदर बनाने का प्रयास करती है।